तुमने न केवल इस आश्रम की गरिमा को भंग किया है, अपितु अपने पिता कृष्ण का अपमान किया है। इसका दंड तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नहीं आचार्य, अपने क्रोध को साधिए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ का दंड मिलेगा। मैं सांदीपनी ऋषि तुम्हें शाप देता हूं। रुक जाइए आचार्य। ऐसा मत कीजिए। ये जानते हुए कि सांब ने कितना बड़ा अपराध किया है, आप मुझे रुकने के लिए कह रही हैं आचार्य अच्युता? मुझे ज्ञात है, किंतु एक अंतिम अवसर दे सकते हैं उसे आचार्य। कदापि नहीं। इस आश्रम के कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन होना ही चाहिए। सांब ने जो अपराध किया है उसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। इसने अपनी शक्तियों का पुनः दुरुपयोग किया है, इसलिए इसे मेरा श्राप सहना ही पड़ेगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपनी शक्तियों का। आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनता हूं। मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां गुरु दक्षिणा में लेता हूं सांब। आज के पश्चात तुम एक शक्तिहीन व्यक्ति की भांति रहोगे। कदापि नहीं। आपको ज्ञात ही नहीं है कि मेरी शक्तियां अनंत है। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मूर्ख बालक, समय आने पर तुम्हें ज्ञात होगा। कृष्ण, मैं चाहती थी सांब सत्य कहे ताकि आचार्य उसे क्षमा कर दे, पर देखो यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जो जिसके योग्य है उसे वही मिलता है राधा। किंतु क्या सांब शक्तिहीन होकर जी पाएगा? वो तो महादेव का प्रसाद है। मैं जानता हूँ तुम सांब से स्नेह करती हो राधा, किंतु सांब का अपना भाग्य भी, भाग्य जो वो स्वयं अपने कर्मों से रच रहा है। गुरुदेव, मेरी शक्तियां छीनने चले थे, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये पर्वत जिस पर आपका आश्रम है, उसी पर्वत को उखाड़कर दूर फेंक दूंगा और अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। संभव, मेरी शक्तियां अनंत है, भूचाल ला सकता हूं मैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसे संभव है? जिस धरती को मारते ही वो हिल जाती थी, आज मुझे कैसे पीड़ा हो रही है? कहीं सत्य में आचार्य सांदीपनी का श्राप सत्य सिद्ध तो नहीं हो गया? आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनता हूं।
मैं चींटी तक नहीं मार पा रहा हूँ। मेरा रक्त बह रहा है। मैं महादेव का अंश हूँ, उनका आशीर्वाद हूँ, उनकी शक्तियां हैं मुझ में, फिर मेरा रक्त कैसे बह सकता है? कैसे? क्योंकि गुरु का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु से अधिक शक्तिशाली कभी शिष्य नहीं होता पुत्र। पुत्र? तुम मुझे पुत्र क्यों बुला रही हो? तेरा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है। तुम मेरे लिए पुत्र जैसे ही तो हो साहब, इसलिए तो तुम्हारे शक्ति खोने से दुख मुझे हो रहा है। ये असंभव है। मैं शक्तिहीन नहीं हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त अवश्य करूंगा। यहाँ बात संभव असंभव की है ही नहीं साहब, यहाँ प्रश्न कुछ और ही है। आज तुमने अपने पिता का अंत करने का प्रयास किया है साहब। अपने ही पिता पर तुमने आज त्रिशूल चलाया है। मुझे एक बात बताओ ना साहब, क्या अब तुम प्रसन्न हो? नहीं हूं मैं प्रसन्न। पिताश्री का अंत अवश्य हो गया है, किंतु उनकी स्मृतियां अब भी जीवित है। अंत तो पिताश्री का भी नहीं हुआ है साहब, कृष्ण स्वयं जीवित हैं। उनका समय अभी नहीं आया। क्या? नहीं, महादेव के त्रिशूल के प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। कृष्ण बच सकता है, क्योंकि वो महादेव का आराधक ही नहीं, आराध्य भी है। अभी भी समय है सा। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति, तुम्हारे पिता के प्रति जो भी द्वेष है उसे त्याग दो। तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं करती कि वो कितना प्रेम करते हैं तुमसे? समझो न साम, तुम सोच के देखो। तुमने उन पर अस्त्र संधान किया, अपने ही पिता पर तुमने त्रिशूल चलाया, क्या उन्होंने पलट के कोई तुम पे वार किया? शक्ति प्रदर्शन नहीं किया साहब। तुम्हारे लिए जो प्रेम है उससे बस उस प्रहार को स्वीकार किया है। ये उनकी महानता नहीं, अपात्रता थी। कृष्ण महादेव का प्रहार सह ही नहीं सकते, किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उनके प्राण बचे कैसे? प्रतीत होता है कि राधा ने उनका त्राण किया, क्योंकि वही उनके समक्ष थी। परंतु कैसे? उन्होंने महादेव की त्रिशूल का प्रतिकार कैसे किया? आज राधा, केवल उस राधा के कारण ही मैं शक्तिहीन हो गया हूं। शाम, अपने हठ धर्मिता के लिए तुम अकारण राधा को दोष दे रहे हो साहब। इसका कोई दोष नहीं है। तुम वो क्यों नहीं समझते जो तुम्हें समझना चाहिए साहब? तुमने आज अपने पिता पर अस्त्र चलाया, उनका अंत करने का प्रयास किया, उससे कितना बड़ा महाविनाश हुआ है तुम नहीं जानते। कैसा महाविनाश? अभी तुमने ही कहा ना कि कृष्ण जीवित है। महाविनाश तो हुआ है पुत्र, इस संसार का सबसे बड़ा महाविनाश हुआ है। एक पिता एक पुत्र के संबंध का नाश हुआ है। एक पुत्र ने अपने ही पिता का अंत करने का प्रयास किया है। ऐसा इससे बड़ा नाश क्या होगा? मैं समझ सकती हूँ उन्हें कितना दुख हुआ होगा साहब। साहब, आज तुमने कृष्ण को मारा नहीं, परंतु एक पिता को अवश्य हराया। एक पिता की सारी आशाओं को तुमने भंग कर दिया है साहब, और ये उचित नहीं था साहब। किंतु यदि इस सब से
तुम्हारे मन को शांति मिली है, यदि तुम्हें ये विजय लगती है जिससे तुम्हें संतोष मिला है, तो भी ठीक है। नहीं हुआ हूं मैं विजयी। विनाश पिताश्री की आशाओं का नहीं, मेरी शक्तियों का हुआ है। पुत्र जैसा भी हो, कितना भी शक्तिहीन क्यों न हो, माता पिता के लिए वही सब कुछ होता है। और इसलिए आज मैं कह रही हूँ सा, जीवन में ऐसे ही तुम मूल्यहीन नहीं हो जाओगे, बस अपने अहंकार को त्याग दो।